निकली शकला देश ही नहीं जहाँ से मैंने गाड़ी दुकान के ऊपर कौन कौन भाई खड़ो दुकान तो उठायो और अपहरण दरमियान अपहरण कर और मारने प्रयास करियो। गाड़ी में गाल ले गया और दूर ले जा रोई में पीटियो बीन पीट और रोई में फेंक गया। कौन से रोई में फेंक गया। कोई भी जार बताओ कौन ऐसी बात कई बार लोगों साथ हो चुका है। अब पहली बार कौन कई बार हो चुका तो कहा नहीं है तो तुम्हारा तो मैं लगा दो है कि नहीं है मैं एक बार कह रही आराम देखा है तो कहीं कौन आया इतने बड़ी रीति है और रखना गाड़ा नहीं है थाने में कहीं थाने पे रात दबा अपनार और कार्रवाई में आनाकानी करे जिसकी 307 धारा लागू है। इनमें तोड़ मरोड़ पेश किया है। मतलब केस ने कमजोर कर और दोषियों ने मतलब छोड़ने की कार्रवाई कर दी। मारे टूट ली मैं घर बैठ गया और टूट ली मैं घर बैठ गया। प्रिंस एजू हब सीकर चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। सावधान सावधान सावधान, अगर दो व्यक्ति बीच रे मायने लड़ाई हुए तो आपने बिन बुलाया बीच रे मायने नहीं जाना चाहिए। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। अब बात में आप लोगों ने सावधान रहने क्यों कही है, क्योंकि आपने पीछे जी का लोग अड़ है गोइंसर गांव से है बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय एक ज्ञापन सौंपने वास्ते है। अब बीच में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अब बात में आप लोगों ने बताऊं कि गोइंसर गांव रे मायने दो व्यक्ति हाथ जी का एक दूसरे को लड़ाई कर रहा और तीसरो आदमी बीच रे मायने बाने छुड़ाने वास्ते जब बीच रे मायने गयो तो बात भी खुद पर ही आ गई है। और बात एक कदर खुद पर आ गई कि माहौल इतना खराब हो कि बने जिका दोनों पक्ष मायने एक पक्ष हो जिके बात बुरी लगे और बुरी लागन बाद में भी व्यक्ति ने ही घर से उठार मेरे सागे बुरी तरीके से मारपीट करी। गोविंदसर गांव से बहुत सारा लोग है जिका फिलहाल ए टाइम जिला SP और कलेक्टर साहब ने ज्ञापन सौंपने वास्ते आया है कि जिके लड़के सागे मारपीट करी है बिना न्याय दिलाए। पूरी घटना के कुछ है मैं आर सागे बातचीत कर जानकर लूंगा। आप लगातार वीडियो के सागे जुड़े आ रहे। नमस्कार जी। हाँ, मैं सत्ताराम कुमार, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गोविंदसर और तहसील कोलायत से यहाँ आज कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ खड़े हैं और SP से मिले हैं। पिछले दिनों में जो 11 अप्रैल को जो घटना हुई वो बहुत ही घिनौनी हरकतें करी है और हमारा जो पीड़ित पक्ष का जो बच्चा है वो आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है और कोलायत थाना अधिकारी अन्य पुलिस प्रशासन है वो ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं और उसके लिए हम आज SP साहब से मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं SP साहब से कि वो इसमें हमें न्याय दिलाने का कष्ट करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आप घटना जाननी चाहूँ, कहीं कुछ घटना हुई है? देखो, ऐसी कोई घटना नहीं थी। इन लोगों की क्या ऐसी प्रवृत्ति है, इनको कुछ भी मतलब कोई तू भी कहते तो भी इनको बुरा लगता है और ये हमेशा शोषण करते रहे हैं। और अब की बार ये भंडाफोड़ हुआ है और जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और हम जब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और जिके दिन आ घटना हुई है, आ घटना कद रही है और के चीज री वजह घटना हुई है, पूरी बात के कुछ है मैं चाहूँ कि आप बताओ। होली दिन कहीं के छोरा तरीके रमता हुई कहीं आपस में कोई खेल रहा, खेल में छोटी मोटी बात होती रहे और होगी फिर बाद में कहीं थोड़ी बहुत लाग की जन कहीं बुरी लाग की बात के हमारे लागी के यहाँ छोटी मोटी पहला बड़े खेलता जन खेलता ही होता ये आपस में लड़ता फैला हो जाता। लेकिन ये कहीं अब गुंडागर्दी में माहौल बनावे और ये मतलब कि हमारे किया लाग की छोटी मोटी चीज होती रहे भी बात ने अपन ज्यादा गौर करियो को नहीं और भी पक्ष भी हमारा बुजुर्ग आदमी घर चार माफी मांग ली हमारी गलती होगी। दो जना जी का लड़ रही तो फिर तीसरा आदमी क्या रोल? तीसरा आदमी वो कहीं कि बे भी खेलता जन वो बीच में लड़ी हो बीच में छोटा होना आ गयो छोटा होना आयो जन कहीं कि बे के भी बियान छोटा होना भी गवर लागे कि वहां छोटा हो किया हो मैं आपस में ये ठोका किया छोटा बीच में छोटा होना के प्रो और बिया कभी आंख बांध ली फिर भी मैं क्या बीच छोटा होना आया तो छोटा होना आया तो मैं भी मार कूटा फिर पक्ष में मेरे साके साका है कि मैं एक बार हमारे बुजुर्ग के साथ माफी मांगने में किया लेकिन बैके माफी कौन मांगा मैं तो मार आके मतलब इतो कदर बिहार जुनून है मतलब बिहार ने तू क्या सद्य को फिर बाद में बात गई आई 10 दिन बीत गया फिर बाद बिहार धोखे खड़ो दुकान तो उठायो और अपने
दरमियान अपहरण कर और मारने प्रयास करियो। गाड़ी में गाल ले गया और दूर ले जा रोई में पीटियो, बीन पीट और रोई में फेंक गया, कौन से रोई में फेंक गया। फिर बाद में बिया जिसका बुजुर्ग है, जिसका भी परिवार लोग है, भी उठा हॉस्पिटल में भर्ती करायो। जब बिना उठार ले गयो बीटम गांव में कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद कोई नहीं जिको बार विरोध कर सके कोई विरोध बिहार विरोध की हिम्मत को नहीं, हिम्मत को नहीं विरोध करने आई तो समस्या है, हिम्मत क्यों को नहीं? आई तो समस्या है। हिम्मत कौन जन तो बार बार लोगों ने ठोकना, धमके देने, इससे पहले भी पाए सब कुछ करते करियो है, कई बार हो चुका है। तो प्रशासन कोई कार्रवाई करी कौन कदी थे थाने मुकदमो करियो कौन जा पड़े कोई भी इल्जार बताओ कौन ऐसी बात कई बार लोगों साथ हो चुका है और पहली बार कौन कई बार हो चुकी। इस वास्ते जो सब लोग आया है, इस वास्ते उनको अरेस्ट करो। तो और फिर एक को अरेस्ट किया है और 2 बकाया है, उनको अरेस्ट नहीं किया है। अच्छा, एक ने गिरफ्तार कर लिया, 2 ने बाकी है। 2 बाकी है। अच्छा, जब और 3 बंदे साथ में थे। बेहोश हालत में बैठाए हुए, बाद में मतलब सीधो ही मतलब 4-5 आदमी का परिवार है, अभी ले हॉस्पिटल आया और एडमिट कराया ट्रॉमा सेंटर में। अच्छा, तुम्हारे फिर चाचा जी ने क्या खबर चली कि मतलब ऐसी कोई घटना होगी? बयान में मतलब रोई में फेंक जहाँ पे देखने किया जा रहे तो बयान देखने किया मतलब फेंक किया रोई में, वो बट पड़ी मिली गाँव के किनारे। फिर बाद में कोई जब आप मुकदमा दर्ज करवाए है तो बटों कोई कार्रवाई हुई कौन? देखो मुकदमा दर्ज करायो और थाने में कहीं कि थाने पे रात दबा आपनार और कार्रवाई में आनाकानी करे, जो 307 धारा लागू है, इनमें तोड़ मरोड़ पेश करिया है, मतलब केस ने कमजोर कर और दोषियों ने मतलब छोड़ने की कार्रवाई कर। ये कहना चाहते थे यूं पूरी सजा मिलनी चाहिए। वहाँ पर मारपीट हो रही है और रोजी ने मारपीट हो रही है। पहले तो मैं कुछ कहता नहीं, अब काले और संघर्ष कहियो है। अच्छा, पहला भी कभी बहुत हो चुके हैं। मारे टूट ली तो मैं घर बैठ गया, टूट ली मैं घर बैठ गया। और अब क्या मौको मिलियो कि अब के तो मार के नौ गया भाई, हम तो मार के नौ गया मन करने सो। अब देखो हरियाणा दिन कोटिया बटा रात में लड़ाई हुई, देव घर में आंख मान पड़े और मारे से मारे काकर बेटे भाई उन लड़को तो ठीक है लड़ाई तो फिर आपस में बहुत छोटा किया तो मैंने कहते छोटा क्यों मेरे वजह मेरे माथम को छोटे चोट लग रही हॉस्पिटल लड़के रहे मेरे वजह कहेंगे गुंडा करके अपना 10-15 दिन बाद में मान लो मैंने लड़के ने बट उठा लिया और आप माने भी धमकियां दे रहे ईरवा से लारे घूमता रहता, धमकियां देता। कई बार कब कने के गुटली गैंग ने वहाँ फोटो भेज दो वे उठा ले कने ये आपके एक मारने से और कोई चांस नहीं। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग भी सुनाऊं जिक्र मैंने कह रहा है कि बाकायदा जिका अपराधी पक्ष रहा जिका लोग है वह धमकी भी दे रहा है। हेलो, हाँ जी, उसमें कट है हम तो खेत हूँ, मदन सिंह बोलूं। हाँ मदन सिंह जी, अरे कोई मेरे को नाम दादागिरी बड़ी है जी। हाँ, और साउंड छोरो ने मुकेश हो। हाँ, ओ बड़े भेड़ो तो तनु एक बटी दे जी माथे में कार खातर। हाँ, कार खातर तो है नहीं के आने यार घणो चढ़ी जुड़ो है यहाँ ने ड्रीमा वा थोड़ा सोरा पूरा ने से चले करी तो होम जे होके ना तो घणो बैठो को ने 50 सोरा हूं बताओ ले पर तो क्या करो 50 ना मार आगे जिम्मे के मारे बेगड़ा है तो वो चला दिया तो कोई बात बोले ना जात पात गई कौन तो थोड़ा थोड़ा एकल को मिली है तो मन तो आपसा ये बात तो खेत आ तो का नहीं है तो तुम तो मैं लगा दो है कि नहीं है मैं एक बार कह गया आराम देख है तो कहीं कौन हां इतने बड़ी पियो है और रखना गाना नहीं है और बात कर दे तो कैसे हो जाएगी और थोड़ा गए कहीं हुआ काम करियो तो थोड़ा चली आ जान रख नहीं दादागिरी बंधा है मैं वो ये पर थोड़े सोए में मैं दादागिरी बढ़ गई और भेड़ अब मैं रक्षा होनी किसी आप मौके हो ना हो हां नहीं सही को दादागिरी नफो को नहीं हो नफो तो कोई नफे तो बस खाना दिए बे करो नहीं हम बाहर निकलते हैं मैं बता दे हूं कर एस्टे मुकदो कर दो मार्गो पहले जेल में मुकदमा कहीं को डाल ली मुंह तो बता आपने कहीं पर मैं बोलो और थोड़े सोने के भी मारे निकले जो में निकले शक्ल देश ही नहीं चलते जमाने गाड़ी हुकमान के ऊपर झूठा बोल भाई देख सको आप पूरी रिकॉर्डिंग आप सामने रखे कि के तरीके से बेखौफ तरीके से कह रहा है कि मैं घटना ने अंजाम देवाना। देखो पूरी के कुछ कहानी है बात आप लोग सामने रखी है। होली के त्योहार पर एक दूसरे साथ खेल खेलता 2 जना बीच में लड़ाई हुई और तीसरो बच्चो जो लड़को हो वो बीच में जार मन छुड़ाने की कोशिश करे और जब छुड़ाने की कोशिश करे तो वो जिको छुड़ाना लो लड़को है
बेपरवाह आंख बांध ली जावे और बिरसा के मारपीट करी जावे। एक बार पिताजी के काम करे लड़के ना, पिताजी जो गरीब आदमी किसान आदमी है अच्छा, और माँ भी बीमार रहे टाइम, तो मतलब इस सदमे हूँ, माँ है सदमे में माँ हुई। भाई किताब है, 3 भाई है। पिताजी खेती बाड़ी काम करे, पिताजी खेती बाड़ी काम करे, बेचारा गरीब आदमी है, हाँ। गुजारो करे और बियन का ध्यान इसी होई, मतलब सोचे कौन भी ऐसी बात होई जिका मैं अपना पुराना आदमी जिका बडेरा बड़ा रमता और हमारा आज भी यारो मतलब इतने सालों में प्रेम है। अब के मांगे आप लोग? लेकिन छोटी सी बात वास्ते तो बड़ा पतंग बढ़ा दियो और भी सोरे माँ है बा या बेहोश हालत में बार भी तबीयत सही को नहीं, क्योंकि सोरे ना शकल दिखे ना 10 नहीं गया, जो आज मतलब 11-12 तारीख को भर्ती है, जो आज तक आज का हॉस्पिटल में। वो अब आप के मांगे? हमारी आई मांग है प्रशासन की हमारे न्याय मिले, बस मैं गरीब आदमी हाँ और हमारी आगे चले को नहीं, ना तो हमारे कोई सरकार सुने ना हमारा पुलिस सुने, माने आई कानून इतनी उम्मीद है कि माने न्याय मिलना चाहिए, जो कोई दोषी है बिना कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो अंदर एसपी साहब के कुछ रवैये हो के कुछ जवाब हो आप? एसपी साहब माने आई आश्वासन दियो कि थाने जो थारे हकीकत में हो है भी थारे थाने मतलब न्याय मिली और भी थाने टेंशन ले जो आपने उम्मीद है कि एसपी साहब आश्वासन दियो पेपर पे खरा उतरेगा? देखो मैं तो उम्मीद कहीं कर कौन सका, उम्मीद रख सका इधर वाला मांग कोई साधन को ना सस्ता है। तो देख सको पूरी घटना आप लोगों ने सामने रखी है मैं, और विष्णु अलावा जी की रिकॉर्डिंग ही बाबी मैं आप लोगों ने सुनाई। पूरी सुनने बाद मैंने आप लोगों ने कहीं कुछ राय पर आए आप कमेंट माध्यम में जरूर बताना। साथ ही वीडियो ने तब शेयर करते और एक विशेष सूचना, अगर आप इलाके में या फिर आप आसपास ऐसी कोई भी घटना हुई है और भी घटना अगर आप जलको बीकानेर ऐसे आगे रखनी चाहो तो नीचे जगह हमारा नंबर चले नंबर पर कॉल करके मैं सूचना दे सको और अगले वीडियो में देख सको। धन्यवाद सर। झलको